तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? फटाफट बता दीजिए। सर, आप कहाँ हो? आप अपना शक्ल तो दिखा ही नहीं रहे हैं। कहीं नहीं मैं आपको पता होगा कि मैं कहाँ होऊंगा इस वक्त और मैं किस तरह से आपसे बातें कर रहा हूँ। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए सर। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, तो स्वागत है आपका लिमिट्स में और लिमिट्स के पार्ट 4 में और आपके अपने चैनल इन्फिनिटी में। तो हमने लिमिट्स में बहुत कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग और भी ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अब धीरे-धीरे हम लोग लिमिट्स की गहराइयों में जा रहे हैं। इसलिए लिमिट्स में अब हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पीछे बोर्ड में क्या लिखा है, आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है तो। तो जो लोग मेरे लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है कि उनको लिमिट्स में तो क्या, जो भी चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उनका कोई भी कहीं का भी किसी भी बुक का भी कहीं से भी आपको भी चैप्टर का क्वेश्चन उठा लेना, जो मेरे पढ़ाया हुआ है आपसे बनेगा, सिवाय जेई एडवांस के। बिकॉज मैं अभी जेई एडवांस लेवल यहाँ पे नहीं उठा रहा हूँ। मैं आपको हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद में उससे रिलेटेड एक बहुत लेवल हाई लेवल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन एक बार आप चैप्टर खत्म हो जाने दें। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सर क्या करेंगे? आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो आप जानते हैं कि हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे। तो बस कहानी वही है कि आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है और सर क्या नहीं करना है, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक मिनट। या बोर्ड में लिखे हुए सवालों को ट्राई करिए, ट्राई करिए। मैं हटा हुआ क्यों हूँ? गधों की तरह मत देखते मत रहो। बोर्ड में लिखे हुए सवालों को तो ट्राई करो। फैक्टराइजेशन में तो मैंने कल सिखा दिया है। बन जाए तो थम्स अप देके बताओ फटाफट। तो ये बस रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा। पहली बात, हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट खत्म हो गया, इन्फिनिटी मैन से इन्फिनिटी सर खत्म हो गया। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर कि हमने 0 by 0 का फॉर्म हमारा स्टार्ट हो गया था, उसको हमने क्या पढ़ा। 3 मेथड बताए थे मैंने, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और एक और मेथड था x की पावर n माइनस के पावर n डिवाइड बाय x माइनस से n into a के पावर n माइनस 1। वो वाला तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं थोड़ा देर में। लेकिन अभी हम लोग का क्या चल रहा था, फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा था। क्या कर रहे थे फैक्टराइजेशन में? जिस चीज की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था उसको एलिमिनेट करते थे। क्या करते थे? जिस चीज की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था उसको क्या कर रहे थे सर? एलिमिनेट कर रहे थे। बोलोगे हाँ यार, अगर इतना बात समझ में आती है थम्स अप देके बताओ फटाफट। तो आई होप आपको इनफ टाइम मिल चुका है कि ये सवालों को कैसे टाइम, इस सवालों को सॉल्व करने का। तो ये सर मैं आप सॉल्व करता हूँ इन सवालों को। तो पहला सवाल क्या है सर, क्या दिख रहा है? लिमिट है एक्स क्यू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए विद एक्स टेंड्स टू वन। तो फंक्शन में पहले क्या करते थे सर? पहले अपना टेंडिंग वैल्यू को पुट करते थे, तब फॉर्म देखते थे। तो यहाँ वन को पुट करो एक्स की जगह सर, 0 by 0 का फॉर्म आ जाएगा। अब 0 by 0 को फॉर्म के लिए अभी आप क्या जानते हो? अभी आप जानते हो फैक्टराइजेशन मेथड, तो उससे बनाओ। तो दिख रहा है सर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। भाई वन की माथे में कोई भी पावर लगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है। मतलब क्या सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला है। क्या है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला है। ये बात कितनों को समझ में आया? यार माइक को क्या हो रहा है? ये क्या है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये बात कितनों को समझ में आती है? बता दो फटाफट। अरे यार माइक थोड़ा सा, माइक आवाज आई होप तो आप लोगों को अच्छे से आ रही है। मैं चेक कर लेता हूँ
क्या आवाज आप लोग को सही से आ रही है या नहीं? आवाज आप लोग को अच्छे से आ रही होगी। चलिए, तो क्या है सर, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, याद रखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, सब लिख रहे हो तो सबका लिख लो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं सर, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। इसको लिखने के दो तरीके हैं, ये तरीका भी है और ये तरीका भी, इंटू ए प्लस बी भी हो जाता है, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। ये बात कितनों को समझ में आया? तो सेम तरीका है यहाँ पे भी सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कब हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ पे हो जाता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा सर, खोलो इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा सर, क्या हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है सर? ये दो तरीका इससे हम लिख सकते हैं, ये तरीका है और ये तरीका है। ये बात कितनों को समझ में आ गई? ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है सर, ये बात कितनों को समझ में आ गई अच्छे से? तो बस इसको इसमें हम लोग सेट कर देते हैं सर, सिंपल तरीका। अब देखो, सेट करने में भी ना लॉजिक होता है, सेट करने में भी लॉजिक होता है। किस तरीके से सेट करेंगे? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ना ये वाला टर्म जिस तरह दिख जाए ना उस तरह सेट करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या सीखा सर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस है ना सर, प्लस ए बी होल डिवाइड बाई क्या चल रहा है सर, एक्स माइनस वन, जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट हो रहा था, हट गया सर। वन को पुट करेंगे, वन प्लस वन कितना हो गया सर, 3 हो गया। इसका आंसर 3 आ गया। थम्स अप दे करके बता दो फटाफट, थम्स अप दे करके बता दो सर फटाफट, इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ रीच करते हैं, और नेक्स्ट सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। नेक्स्ट सवाल क्या है सर, x टेंस टू 2 है, ये फंक्शन है, पुट करो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 12, 12 माइनस 12, न्यूमरेटर 0 हो गया, बहुत बढ़िया सर। 2 का की पावर 4 16, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 32, 16 और 16 कितना हो गया सर, 32, 32 माइनस 32 कितना हो गया सर, बोलोगे यहाँ पे हो गया 0। तो ये भी क्या दे रहा है सर, 0 बाई 0 का ही फॉर्म है ये भी। तो अगेन ये अगर 0 बाई 0 का फॉर्म है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं सर। अब देखो तो बचपन की गणित लगती हुई दिख रही है, क्या दिख रही है सर, बोलोगे बचपन की गणित लगती हुई ये दिख रही है अच्छे तरीके से कि सर पावर में क्यूब है, पावर में 4 है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ से मैंने क्या बताया, यहाँ से हमें पता चलता है जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट बन रहा है। अगर मैं 2 को इधर बुला लूं तो x माइनस टू 22 0, और कल के ही लेक्चर में सिखाया है कि ये वाला जो टर्म होता है ना दोनों में कॉमन होता है। तो सुनो, अगर ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, अगर ये वाला टर्म ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ कॉमन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का ही ये फैक्टर है। भाई अगर x माइनस टू ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों का फैक्टर है। और अगर एक फैक्टर तुमको क्यूबिंग या बाई क्वाड्रेटिक का मिल जाता है, तो क्या तुम बाकी फैक्टर्स नहीं निकाल सकते सर? ये बात कितना हूँ समझ में आ गई? एक फैक्टर तुमको अच्छे से पता चल जाता है कि भाई क्या है मेरा एक फैक्टर, तो क्या तुम बाकी फैक्टर्स को नहीं निकाल सकते? क्या तुम बाकी फैक्टर्स को नहीं निकाल सकते सर? ये बात कितना को समझ में आ गई? तो अगर तुम बाकी फैक्टर को निकाल सकते हो तो इसको सॉल्व करो। क्या करेंगे बाकी फैक्टर निकालने के लिए? डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको नहीं आता है वो सीख लो। क्या करेंगे सर, x माइनस टू को डिवाइड कर दो किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 से। क्लियर है सर? अब सुनो, एक्स क्यूब चाहिए तो कितना x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से, यहाँ एक x है, 2x मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया सर, एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर। अब साइन बदल जाता है सर, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, ये चीज खत्म हो जाता है अल्टीमेटली। अब माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर, ये वाला प्लस अब लेना है, साइन बदल जो देगा वो लेना है। तो माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर को जोड़ोगे घटाओगे आएगा माइनस x स्क्वायर, बिल्कुल प्लस हो गया सर 4। अब यहाँ x था, यहाँ x स्क्वायर है, एक x देना पड़ेगा, साइन क्या रखें सर, नेगेटिव है, नेगेटिव डाल दिया, तो माइनस x स्क्वायर यहाँ पे हो गया, माइनस माइनस मिलके सर प्लस हो गया, 2x हो गया सर। बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ का जो साइन होता है वो बदल जाता है, ये बन गया प्लस, प्लस था सर ये बन गया माइनस,
ये अल्टीमेटली से खत्म हो गया। ये मेरे पास में आ गया -2x+4। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ x पहले से है सर, कमी किसकी है 2 की, ले आए सर। साइन कैसा चाहिए सर, नेगेटिव चाहिए, ले आए सर। तो यहाँ हो गया सर -2x, यहाँ पे क्या हो गया सर -2x, -2x हो गया। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। और 2 2 सर 4 हो गया। अब यहाँ का नेगेटिव सर पॉजिटिव बन गया, यहाँ का पॉजिटिव सर नेगेटिव बन गया, ये दोनों ही अल्टीमेटली खत्म हो गए, 0 आ गया। ये बात कितनों को समझ में आया। डिवीजन एल्गोरिथम 10वीं 9वीं की चीजें हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में किसी को गलती नहीं होनी चाहिए, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। 12 में मैंने समझा तो दिया है, लेकिन आप लोगों को डिवीजन एल्गोरिथम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रुको यार, थोड़ा जोश नहीं आ रहा है। डिवीजन एल्गोरिथम में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। 10वीं 9वीं की चीजों में दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए, 1 नंबर हो गया। काहे कि पहले ना तो बहुत लटका लटका सा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ठीक कर लिया। चलिए, अब इस पे ध्यान ना देते हुए अब हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया बिल्कुल। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ रहा था, लिख लेते हैं। ये क्या आ रहा था सर, ये आ रहा है मेरे पास में x-2 इंटू x² -x-2। न्यूमरेटर अब मेरा इस फॉर्मेट में, फैक्टराइज फॉर्मेट में अरेंज हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब डिनोमिनेटर को अरेंज करो सर, तो x-2 से इसको भी डिवाइड करो। तो x-2 से आपकी बात किसको डिवाइड कर रहे हैं सर, x की पावर 4 -8x का स्क्वायर प्लस सर 16, इसको डिवाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, करो डिवाइड। x की पावर 4 है, x क्यूब देगा सर, x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा सर। 2x का क्यूब है, x स्क्वायर घटा मत देना बेवकूफ की तरह, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है सर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x का क्यूब, यहाँ हो जाएगा -8x का स्क्वायर सर प्लस 16 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे x क्यूब है, कितना x देंगे सर, x का स्क्वायर देंगे, 2 भी चाहिए सर, ले आए सर, प्लस का साइन सर, प्लस कर दिया सर। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हो गया सर 2x का क्यूब, माइनस प्लस माइनस हो गया सर, और 2 2 सर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया सर प्लस, ये खत्म हो गया मेरे पास में। और ये मेरे पास में आ रहा है क्या सर, 8x स्क्वायर में यहाँ पे एक्स का टर्म सेम है इसलिए घटा रहे हैं, 8x स्क्वायर में 4 स्क्वायर जाएगा, माइनस का नेगेटिव, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या है सर, बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा -4x का स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव साइन है, 4 भी चाहिए, एक्स भी चाहिए, दे दिया सर, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया सर, और यहाँ पे 4 2 8x भी है सर, x हो गया सर। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया सर, -8x प्लस 16 हो गया सर। और यहाँ पे क्या दे देगा सर, माइनस, ये क्या है सर, x है मेरे पास में, यहाँ हो जाएगा -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x माइनस माइनस सर प्लस 16, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों हो गए क्या सर, खत्म हो गए। तो ये भी फैक्टराइज फॉर्मेट में अरेंज हो गया। ये फैक्टराइज फॉर्मेट में कैसा हो गया सर, ये हो गया x-2 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -4x -8। ये बात समझ में आती है तो थम्स अप देकर के बता दो फटाफट। ये बात समझ में आती है तो थम्स अप देकर बता दो। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अरेंज हो गए सर। तो अब ये लिमिट कैसा बन गया, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखना। लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये न्यूमरेटर बन गया कैसा, फैक्टराइज फॉर्मेट में न्यूमरेटर बन गया x-2 इंटू एक्स स्क्वायर -x-2 होल डिवाइडेड बाई, ये भी कैसा बन गया, x-2 इंटू एक्स का क्यूब 2x का स्क्वायर -4x -8, ऐसा बन गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट होता है वो अल्टीमेटली कट जाता है। तो x-2 टेंडिंग टू 0 था, तो x-2 की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा था, अल्टीमेटली कट गया। बहुत बढ़िया, फैक्टराइज के बाद क्या हो गया सर, कट गया। अब 2 को पुट करके देखते हैं, अब क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म हटा कि नहीं हटा। 2 को पुट करो सर, 2 का स्क्वायर हो गया सर 4, 2 4 में से 4 या ऊपर बच गया सर 0। बहुत बढ़िया, 2 का स्क्वायर हो गया सर 8, क्यूब हो गया 8, 8 8 खत्म, 2 का स्क्वायर हो गया सर 4, 4 8 और सर 8, ये भी क्या आ रहा है सर, 0 का 0 का फॉर्मेट आ रहा है, अभी भी आ रहा है, तो कुछ समझे।
एक बार फैक्टराइज किया तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटा। पहली बार में क्या हो रहा था सर, एक ही बार फैक्टराइज करना पड़ रहा था, उससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जा रहा था। अब की बार क्या हुआ, हमने एक बार फैक्टराइज किया लेकिन फिर भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटा, वही इंडिटरमिनेट फॉर्म वापस से आ रहा है। तो अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म वापस आता है तो मैंने कुछ कहा था आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, हम तब तक हम तब तक हम तब तक अपना काम करते रहेंगे, चाहे किसी भी फॉर्मेट का हो, जब तक मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट जाता है। यानी कि सेम बात मैं यहाँ पे कहूँ, हम तब तक फैक्टराइज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तब तक फैक्टराइज करते जाएंगे जब तक मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटता है। ये बात समझ में आई तो थम्स अप दे करके बताओ। तब तक फैक्टराइज करते जाएंगे जब तक मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटता है, तब तक। तो समझ में आ गया होगा सर। फिर से फैक्टराइज कर दो, इसको कर दो सर। तो अगर मैं फिर से इसको फैक्टराइज करूं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आ रहा है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 माइनस 4x माइनस 8। बहुत बढ़िया सर। तो क्या कर रहा था सर, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा था, फैक्टराइज करो तो यहाँ पे तो सर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लग जाएगा, यहाँ पे तो अगेन डिवाइड करना पड़ेगा सर। तो डिवाइड करते हैं, तो x का क्यूब, डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ बहुत काम आता है, याद रखना। डिवीजन एल्गोरिथम फैक्टराइज्ड मेथड में बहुत काम आता है, बिकॉज आपका हाईएस्ट पावर देगा ही देगा, हाईएस्ट पावर ऑफ फॉर एग्जाम्पल देगा। वैसे भी स्कूल लेवल का सवाल है सर, स्कूल लेवल में ऐसे ही वो बनाना है। एक्स का स्क्वायर किया, एक्स क्यूब हो गया, माइनस 2x का स्क्वायर हो गया, माइनस है ना, हाँ सर माइनस 2x का स्क्वायर हो गया। तो देखो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर दिया, क्यूब हो गया, ये तो खत्म हो गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये होगा सर माइनस, ये होगा सर प्लस, ये खत्म हो गया 4x का स्क्वायर हो गया, माइनस 4x हो गया, माइनस 8 हो गया, अगर पास में आ गया यहाँ पे सर प्लस 4 और x, तो यहाँ पे सर 4x स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 8x हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे सर 4x माइनस 8 हो गया, तो सबको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x माइनस 8 हो गया बचा। तो यहाँ पे x है सर ऑलरेडी, आपको प्लस 4 देना है, प्लस 4 दे दिया, माइनस 8 हो गया आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों ही खत्म हो गया, नीचे आ गया सर 0। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई। वापस हमने फैक्टराइज किया, वापस से क्या किया सर, वापस हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। तो वापस हमने फैक्टराइज किया तो ये कहानी पर बस में आ गई। यहाँ पे क्या होगा सर, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लग जाएगा, तो लगा लेते हैं। तो दो है ना, एक एक की मदद से दो बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। सुनो, माइनस एक्स, दो की मदद से हमको एक बनाना है। अच्छा यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तुम्हारा नहीं लग रहा है, तुम्हारा यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, तो तुम क्या करोगे सर, यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो बताओ सर आप लोग कि जब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं लगता है तब क्या करते हैं, स्प्लिट करने के लिए जब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यहाँ पे सेट नहीं होता है तब क्या करते हैं, बोलो 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 भाई, हाँ सुनो, तो बोलोगे सर जब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यहाँ पे नहीं लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, बोलो 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 गधो, यहाँ पे स्प्लिटिंग लग रहा है क्या तुम दो और एक का मदद से एक नहीं बना सकते, क्या तुम दो और एक का मदद से एक नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं सर। यहाँ पे हो गया एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ हो गया एक्स माइनस 2, यहाँ हो गया एक्स प्लस 1। ये बात कितनों को समझ में आ गई अच्छे से, बिल्कुल सर। अब हम लोग इसको इजीली फैक्टराइज फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म याद रखना, इसको यहाँ लिख दो थोड़ा सा, ये कौन सा टर्म है, तो यहाँ है एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इसको यही फॉर्मेट क्या बदल गया, इसमें बदल लिया, ये बदल लिया है मेरे पास में x माइनस 2 डिवाइड इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, याद है सर 4x प्लस 4 था, 4x प्लस 4, क्लियर है सर। ये मेरा इसमें फैक्टराइज हो गया। अब अगेन दिख गया जिसकी वजह से इंटरवल फॉर्म हो रहा था वो कट गया, यही मेरा फॉर्मेट है, इसमें पुट कर दो सर, 2 को 2 प्लस 1 कितना हो गया सर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर सर 4 हो गया, और यहाँ पे सर 4 2 8 हो गया, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 3/16 आपका आंसर हो गया। हम सब देखो बता दो सब फटाफट, क्लियर है।
चलो, कभी कभी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों नहीं, मतलब सोच नहीं पा रहा था, कहीं और दिमाग था मेरा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ना। आसान चीज में कभी क्या होता है ना कि आप टफ टफ चीज बनाते बनाते आप आसान चीज में अटक जाते हो, तो वही होता है कभी कभी, ठीक है। आपके साथ भी हो सकता है। चलिए, 3/16 आंसर आ गया इसका। कितना आ गया सर? 3/16 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया सेकंड वाले का? 3/16। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन को बनाइए फटाफट। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। वही कहानी है, एक्स क्यूब वाला है, डिवाइड करना पड़ेगा सिंपल। यहाँ तो फैक्टराइज लिख रहा है, 4 2 जाए 4 5 6, 4 और 2 कॉमन से बना सकते हो इजीली इसको, है ना। और इसको आप इजीली इसको फैक्टराइज कर लो। तो एक्स क्यूब 6x² 11x - 6 होल डिवाइडेड बाई व्हाट सर? होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी सर x टेंड्स टू 2 ही है। ओके, पहले चेक कर लेते हैं। 8 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, सॉरी 4 हो गया, 24 हो गया, यहाँ पे सर 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 2 को पुट कर रहे हैं, 2 को पुट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सर? फॉर्मेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया, 2 बचा, यहाँ पे 4 हो गया, 24 हो गया आपके पास में, यहाँ पे बचा 22, और यहाँ पे सर -2 बचा। बिल्कुल सर, +2 -2 मिलकर खत्म हो गया। न्यूमरेटर आपका 0 हो गया, और यहाँ पे सर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे सर 12 हो गया, और 8 4 12 हो गया, 12 स्क्वायर गया, कितना मतलब 0 हो गया। क्लियर है। 0/0 का फॉर्मेट आपके पास में तैयार है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही कहानी जो हम लोग कर रहे थे x टेंड्स टू 2 पे, ये क्या हो रहा है 0/0 का फॉर्मेट दे रहा है। तो करो सर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, x का क्यूब हो गया, -2x का स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया ये चीज, और -4x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया सर? -4x का स्क्वायर हो गया, +11x हो गया, -6 हो गया, तो यहाँ पर सर -4x हो गया, -4x का स्क्वायर हो गया, +8x हो गया, ये खत्म हो गया। 8 9 10 11, यहाँ पे सर 3x हो गया, और यहाँ पे सर -6 हो गया, और यहाँ पे आपके पास में हो गया +3, तो यहाँ पे सर 3x -6, यहाँ पे हो गया कौन सा प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये इस फॉर्मेट में आपका फैक्टराइज हो गया, बहुत बढ़िया सर। और इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हो, x² -4x -2x +8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 6 मिल जाएगा, वापस वापस बन जाएगा x -4 -2 x -4 अगेन सर x -4 डिवाइड बाई x -2। तो फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना। इसको लिख लो जरा थोड़ा सा, x -2 x² -4x +3, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, फैक्टराइज होकर के। तो अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ ना सर, फर्दर लिखना चाहूँ ना सर इसको मैं, तो ऐसा लिख सकता हूँ, इवेल्युएट लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये वाला टर्म क्या बन गया, ये फैक्टराइज होने के बाद में ये क्या बन गया, x -2 इंटू x² -4x +3 होल डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर क्या बन गया सर फैक्टराइज होने के बाद में, ये आ गया x -4 x -2, बहुत बढ़िया सर, x -4 x -2 हो गया, बहुत बढ़िया। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए सर। तो दिख रहा है सर, जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा था वो चीज अल्टीमेटली कट गया। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है या नहीं होता, देखते हैं सर। तो 2 का स्क्वायर हो गया सर 4, और यहाँ पे हो गया सर 8, 4 5 6 7, यहाँ पे कितना बच रहा है सर? ऊपर बच रहा है -1। ओके सर, ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है मेरे पास -1। देखो 2 का स्क्वायर हो गया सर 4, यहाँ पे हो गया सर 8, यहाँ पे हो गया सर -4, और यहाँ पे होगा -1। यहाँ पे आप 2 को पुट करोगे, यहाँ हो गया था उसमें -2, माइनस माइनस खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया 1/2। ये बात समझ में आ गया तो थम्स अप दे करके बता दो फटाफट। ये बात समझ में आ गया तो थम्स अप दे करके बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी थम्स अप देके और बता देंगे सर, जल्दी जल्दी थम्स अप देंगे और आपको, आप हमें बता देंगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 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 फटाफट, और सवाल हो जाता क्या? अभी हम किसका सवाल आंसर निकाले, इसका निकाले ना। ये कितना है? 3 नंबर का निकाला, 1/2। इसका निकालो आप लोग, फटाफट इसका निकालो। सेम क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, इसका आंसर की जरूरत नहीं है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखो ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसका निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सामने निकाल लिया है। आओ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कमान सर, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं फटाफट तरीके से।
चलिए, बोर्ड में लिखे हुए सवालों का जवाब फटाफट दीजिए। वहीं पे है सर, सब कुछ फैक्टराइजेशन पर ही बेस्ड है, सारे सवाल फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। आपको अभी फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से सीखना होगा सर, फैक्टराइजेशन मेथड आपको अभी अच्छे से सीखना होगा। उसके बाद फिर हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड पर रीच कर जाएंगे। ये 4 आखिरी सवाल हो गए, उसके बाद फिर हम लोग रैशनलाइजेशन पर रीच कर जाएंगे। चिंता मत करना, लास्ट में मैं सब मिक्स करके सवाल करवाने वाला हूँ, लास्ट में मैं सब मिक्स करके सवाल करवाने वाला हूँ। हाँ जी, सो बी रेडी फॉर, हाँ चिंता मत करो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका लिमिट्स खत्म होने में, कुछ समय में और 2-3 लेक्चर और, उसके बाद फिर आपका लिमिट समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब मेरी बारी आ गई, ध्यान सुनना। तो बोलोगे सर इसको फैक्टराइज करेंगे, तो पहली बात ना सर देखो क्या दिखना चाहिए आपको, दिमाग लगाओ। बोलोगे पहले सर हम लोग जो टेंडिंग वैल्यू है उसको पुट करके देखते हैं कि ये चीज 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं। तो 1/2 का क्यूब 1/8, 8 खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये हो गया न्यूमरेटर से 0। यहाँ करेंगे सर 1/2 का पावर 4, तो 1/16, 16 कट जाएगा सर, ये भी आ गया 0/0 का फॉर्म। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब -1 का होल क्यूब, और पावर 4 कल ही सिखाया है सर, ये लिख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान सुनना, इससे फायदा क्या होगा, ध्यान सुनना। ये ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बात कितनों को समझ में आई, ए स्क्वायर है ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बात कितनों को समझ में आई। और यहाँ पे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये बात कितनों को अच्छे समझ में आ गई, ये बात कितनों को समझ में आ गई। अब सुनो, मेरा जो इनडिटर्मिनेट करने वाला टर्म है वो कौन सा टर्म है, तो बोलोगे सर x टेंस टू 1/2 पे ना ये इनडिटर्मिनेट हो रहा है। हाँ यार, x टेंस टू 1/2 पे ये पूरा पूरा जो चीज है सर वो इनडिटर्मिनेट हो रही है, क्लियर है। तो अगर x टेंस टू 2 पे ये पूरी की पूरी चीज इनडिटर्मिनेट हो रही है, तो सुनना ध्यान से, x को मैं यहाँ बुला लेता हूँ तो 1/2 टेंस टू 0, जरा एलसीएम लेके सर 2x माइनस 1/2 टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा आप लोग को, इसलिए कि x माइनस 1/2 टेंस टू 0 हो रहा है, 1/2 को इधर बुला लिए, एलसीएम ले लेंगे 2x माइनस 1/2 टेंस टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 टेंस टू 0। ये बात कितनों को समझ में आ गई, मतलब एक्चुअल में ये है जो कि जिसकी वजह से मेरा इंडिटरमिनेट बन रहा है, एक्चुअल में ये है जिसकी वजह से मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो अगर एक्चुअल में ये है जिसकी वजह से मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ सुनना, यहाँ तो सर 4x का स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल सटीक से बिल्कुल ठीक है, इसको तुम इसमें लाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो हाँ सर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा था, कट गया। 1/2 में था, 1/2 को पुट करो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 कट गया, 1 बचा, 1 प्लस 1 सर 2 हो गया, 1/2 2 खत्म, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बचा सर 3 बचा। ये बात कितनों को समझ में आ गई अच्छे से, ये बात कितनों को समझ में आ गई सर अच्छे से, क्लियर है। यहाँ पे पुट करो, ये तो यही तो बचा है ना पूरा का पूरा, तो 1/4 खत्म, 1 प्लस 1 सर 2 हो गया, 1/2 खत्म, 1 प्लस 1 सर 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, नीचे आ रहा था 3/4, इसका आंसर आपके पास हो गया 3/4। हम सब देख के बताओ, हम सब देख करके बताओ सर, समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो फटाफट। थम्स अप दे दो फटाफट, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रीच कर जाते हैं। तो ये हो गया, अब ये लोग देखते हैं, अब सुनो ध्यान से, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 2/1/x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। सुनना ध्यान, लिमिट पहले 1 को पुट करो, तो 1 को पुट किया सर, 1 को पुट किया सर, 1 माइनस 1 से 0, सुनो ध्यान से, 2/0, 1 को पुट किया सर 1/0, बोलो क्या ये दैया, ये क्या हो गया, ये तो कुछ अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड होने लग गया सर। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए
तो ये चीज अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड बन जाती है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ कहा अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, अनडिफाइंड टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है? नहीं। मैंने आपको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाए हैं, उनमें से कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। मतलब कुछ समझ में आया? इसको अरेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करके अगर मैं इसको अरेंज करूंगा ना सर, तब जाकर के हो सकता है कोई फॉर्मेट मिले ढंग का। ये बात करते हुए समझ में आया कि पहले में नहीं मिल रहा था सर, पहले अनडिफाइंड में अनडिफाइंड हो रहा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, सुनो ध्यान से। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या होगा सर यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1। एलसीएम लेते हैं सर, सिंपल दिख रहा है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सुनो ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस वाला भी आ गया, माइनस वाला भी आ गया, और ये माइनस वाला ऑलरेडी आ गया। क्लियर है सर? अब ध्यान सुनना, तो ये वाला तो पूरा यहाँ पे आ गया सर, 2 बचा, प्लस ये वाला सुनना ध्यान से, ये वाला यहाँ पे कट गया इससे, और यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है नेगेटिव साइन से कटेगा सर, ध्यान सुनना, नेगेटिव साइन से कटेगा। तो यहाँ मेरे पास में आ रहा है नेगेटिव के साथ में 1 प्लस एक्स, ये कितनों को समझ में आ गया? क्योंकि ये सर x माइनस 1 है, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा, अब 1 माइनस एक्स कटेगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है 1 प्लस एक्स। ये बात करो समझ में, ये एलसीएम में सबको आता है, ठीक है, इसमें उतना कोई तुक चीज नहीं है। 1 x टेंड्स टू 1, दो में से एक क्या सर, 1 बचा, माइनस एक्स हो गया, और 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स हो गया। अब सुनो, x माइनस 1 था, x माइनस 1 बोलो, 1 माइनस एक्स बोलो, ऑलरेडी नेगेटिव साइन कंसिडर हो चुका है सर, जिसकी वजह से इननेगेटिव फॉर्म होना था, कट गया सर। 1 को पुट करके आंसर आपका 1/2 हो गया। थम्स अप देके बताओ समझ में आ गया तो, आंसर आपका 1/2 हो गया। थम्स अप देख के बता दो सर समझ में आ गया है तो इसका आंसर क्या हो गया सर, इसका आंसर हो गया 1/2। सेकंड वाला का आंसर कितना हो गया सर, 1/2। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या सीखा, कभी हो सकता है अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड या अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड आए टेंडिंग वैल्यू को पुट करने से। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो चीज अभी अरेंज फॉर्मेट में नहीं है। जब अरेंज करते हैं ना सर, जब अरेंज करते हैं ना, यहाँ पे देखो अरेंज किया ना इसको, तो x को 1 पुट करो, 0 1 पुट करो 0, अब 0/0 को फॉर्म आ रहा था, तो कट गया पूरा का पूरा। ठीक है सर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब इसमें सवाल को ट्राई करते हैं, थर्ड वाले सवाल को ट्राई करते हैं। मैं सवाल यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 1। क्लियर है सर? चलिए पहले टेंडिंग वाले को पुट करके देखो, 1 1 2 2 में से 2 गया सर, 0 अगेन 0, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब क्या सर, अरे अगेन रीअरेंज करना पड़ेगा। अगेन क्या करना पड़ेगा, री अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ हो गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 1, ये पूरा का पूरा से कट गया। यहाँ रुको, एक काम करो, इतना झमेला करने से बेटर है, सुनो ध्यान, अब पहले यहीं पे इसको फैक्टराइज करो। क्यों कह रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये 2 है ना, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक है सर, स्प्लिटिंग मोमेंटम, यहाँ पे एक क्यूब माइनस क्यूब लग रहा है सर, तो करो। तो आप यहाँ पे 2 और 1 का मदद से 1 बना सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आप इसको करोगे फैक्टराइज, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, यहाँ पे एक्स एक्स प्लस 2, यहाँ पे से आपके पास में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे आपके पास में आ रहा है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। क्लियर है सर? इसको हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, माइनस के साथ में एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स टेंस टू 1 है सुनना। अब मैं एलसीएम देता हूँ, अब प्रॉपर दिख रहा है क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे सर एक्स प्लस 2 हो गया, ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि ये चीज़ छोटा छोटा चीज में बदल गया है, तो अल्टीमेटली ना ऊपर नीचे हो सकता है कुछ करता है, इसलिए मैंने पहले ही फैक्टराइज कर लिया। पहले भी ऐसे भी कर सकते थे, मैंने पहले फैक्टराइज क्यों किया, हो सकता है ये कुछ कर जाए, इसलिए सर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये कितना को समझ में आया। तो ये टर्म खत्म हो गया सर, यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू ये पूरा का पूरा, यहाँ पे बचा मेरे पास में ये टर्म बचा, और टर्म मेरे पास में आ रहा है एक्स प्लस 2 के साथ। क्लियर है? फर्दर इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये खत्म हो गया सर, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे आ गया क्या सर, 1 माइनस एक्स बचा, तो ये बच रहा है मेरे पास में अल्टीमेटली 1 माइनस एक्स।
1 माइनस एक्स बच रहा है, बहुत बढ़िया सर। और सुनो, ये अल्टीमेटली यहाँ पर है x माइनस वन माइनस एक्स, नेगेटिव साइन कॉमन निकाले कट जाएगा, -1 बचेगा, बहुत बढ़िया सर। अब 1 को पुट करो, 2 प्लस 6 सर 3 हो गया, 1 3 हो गया, -1/9 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया तो हम सब देके बता दीजिए। -1/9 आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया तो हम सब देकर के बता दीजिए फटाफट। -1/9 आपका आंसर हो गया है, समझ में आ गया है तो सब देकर के बता दीजिए सर। चलिए, क्लियर है। देखो फैक्टराइज करने का फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ सुनो। पहले मैंने जो फैक्टराइज किया ना, इसका फायदा आपको दिखा, क्या फायदा दिखा, क्या अगर मैंने यहीं पे इसको फैक्टराइज पहले ही कर लिया तो पहले का फैक्टराइज करने का फायदा ये हुआ ना सर कि ऑलरेडी यहाँ पे आकर के हमने इसको इजीली फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर दिया। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बिना फैक्टराइज के मैं इसको सॉल्व करता ना तो न्यूमरेटर में मुझे और फिर से फैक्टराइज करना पड़ता। बाकी मर्जी आपकी है कि आप किस तरह से जाओगे, बस एग्जामिनेशन में ये वाला तरीका अपनाओगे ना, टाइम बचेगा, टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ जाते हैं। करिए 4 नंबर, करिए ट्राई करिए 4 नंबर। चलिए मेरी बारी आ गई, तो क्या है सर सवाल, एक बार लिख लेते हैं सवाल। लिमिट x टेंडिंग टू √2 x की पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 8। क्लियर है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू √2। ध्यान सुनना, पावर 4 है, कल ही सिखा दिया है, पावर 4 को स्क्वायर का सॉल्व करते हैं सर, बहुत बढ़िया सर। तो इसको मैं स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो 2 का सकता हूँ, a प्लस बी टू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुत बढ़िया सर। और होल डिवाइड में ना सर ये कहानी है। अब सुनो, डर मत जाना यहाँ पे रूट देख करके, भाई नॉर्मल तरीका अपनाओ, डिवाइड कर दो। स्प्लिटिंग में मुश्किल हो गया ना, यहाँ पे √2 आ रहा है तो डिवाइड कर दो, रूट्स को निकालना नहीं है सर, स्प्लिट करना है तो डिवाइड कर देते हैं सर। एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 8 को डिवाइड करो x माइनस √2 से, यहाँ x दे दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस √2x हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, खत्म हो गया। देखना √2 कॉमन निकालेंगे 3x प्लस x 4x और √2 भी था 4√2, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो गया आपके पास में 4√2x माइनस 8 और बस में आ गया प्लस x तो है सर, 4√2 दे दिया सर, 4 दे दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया सर, माइनस हो गया। √2 का स्क्वायर √2, सॉरी √2 का स्क्वायर अल्टीमेटली सर 2, √2 का स्क्वायर अल्टीमेटली सर 2 और 4 2 कितना हो गया सर 8 हो गया, माइनस प्लस ये तो क्या हुआ सर, खत्म हो गया। यहाँ पे बचा था 0, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बच रहा है सर आपके पास में, 0 बच रहा है। तो ये आपके पास में आ गया x माइनस √2 के टर्म्स में इंटू एक्स प्लस 4√2, यही बन रहा है आपके पास में। अब सुनो, आपका इनडिटर्मिनेट करने वाला टर्म है यहाँ x माइनस √2 ही जो है वही है जो कि टेंडिंग टू 0 है, मतलब इसी की वजह से दोनों में यही चीज जो है वो दोनों में कॉमन है, और यही चीज की वजह से दोनों में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, 0/0 का फॉर्म आ रहा था। तो इसको हटाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से दिख रहा है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगेन लगा लेंगे, तो इसको मैं √2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ इसको माइनस b स्क्वायर लगाने के लिए, तो a प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स का प्लस 2 था और यहाँ पे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर किया ना, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा भाई ना, एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 4√2, ये से खत्म हो जाएगा। आपके पास में बच रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे एक्स प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4√2, √2 को पुट किया सर, अल्टीमेटली 2 बचा, 2 प्लस 2 सर 4 हो गया, 2√2 हो गया, 8√2 हो गया ऊपर, और यहाँ पे सर √2 पुट किया, 5√2 हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, 8/5 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया तो थम्स अप दे के बता दो सर फटाफट। मजा आया, थम्स अप दे के बताओ, अच्छा सवाल, शानदार सवाल, बहुत अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, शानदार सवाल, एक बहुत ही अच्छा सवाल सर। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है तो थम्स अप दे के बताओ फटाफट।
जल्दी जल्दी। चलिए, अब इस सवाल को बना करके दिखा दीजिए सर फटाफट। अब इस सवाल को बना करके दिखा दीजिए सर फटाफट। चलिए, मेरी बारी आ गई सर। अब सुनो, सिंपल सवाल है सर, वही कहानी है। एक्स माइनस थ्री की वजह से ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो रहा होगा, पहले चेक कर लेते हैं सर एक बार। थ्री थ्री जा 9, 27। यहाँ पे कितना हो गया सर 27, 9। यहाँ पे हो गया 7 9 6 3। और यहाँ पे सर हो गया 3 45। और यहाँ पे क्या हो रहा था सर 27। और यहाँ पे 27 9। और बस हो गया 18। यहाँ पे हो रहा था सर 9 63। यहाँ पे सर 45। ओके सर। हाँ, यहाँ पे क्या बच रहा सर 18। गया आपके पास में क्या आया सर, आपके पास में न्यूमरेटर हो गया 0। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होगा पास में सर 0 हो गया, सिंपल है ना। 27 हुआ, 9 गया, 18 बचा। यहाँ पे हो गया 9 और 63। यहाँ पे हो गया सर आपके पास में 45। 63 माइनस 45 क्या हो जाएगा सर 18 हो जाएगा, बिल्कुल। और 18 माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस वक्त यहाँ पे पुट करेगी सर, यहाँ पे आप पुट करोगे तो वही का नेक्स्ट में आनी है, टाइम वेस्ट नहीं करेगा सर। 0 बाई 0 का फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट समझ में आ गया तो दीजिए फटाफट। फॉर्मेट समझ में आ गया तो दीजिए फटाफट। चलिए, अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे फटाफट। तो डिवाइड करो, एक्स माइनस थ्री ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 9। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये खत्म ये गया, 7 में 3 गया सर, माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स तो प्लस माइनस ये खत्म हो गया हमारा, 13 14 15, 3 एक्स माइनस 9। और सर यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा सर 3। तो 3 एक्स माइनस 9 माइनस प्लस ये दोनों का दोनों ही खत्म हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास में क्या आ रहा है, ये मेरे पास में बन रहा है न्यूमरेटर आपके पास में बन रहा है एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3। ठीक है सर, ये वाला क्लियर है आपके पास में, ये वाला क्लियर है। चलिए, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए वही तरीके से फैक्टराइजेशन में, सॉरी ये डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसमें भी सर हम लोग डिनोमिनेटर में भी डिवीजन एल्गोरिथम लगा दे तो एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स का क्यूब प्लस 27 एक्स माइनस 27 डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब। तो एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स का क्यूब माइनस प्लस ये दोनों खत्म हो गया। यहाँ पे सर माइनस 2 एक्स का क्यूब हो गया। और सर यहाँ पे सर पास में यहाँ क्या बच रहा है सर, बस 2 एक्स का क्यूब हो गया, आपके पास में बच रहा है 27 एक्स माइनस 27। क्लियर है। तो अब आपके पास में आएगा -2 एक्स का स्क्वायर दे दो, एक्स का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे सर -2 एक्स का क्यूब हो गया। और यहाँ पे सर -6 एक्स का स्क्वायर हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। तो प्लस माइनस ये खत्म हो गया अगेन, तो सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सर +6 एक्स का स्क्वायर आपके पास में और प्लस 27 एक्स माइनस 27। So ultimately what you get it, plus 6x you get it. So here is 6x square minus 18x minus plus here you get, ये गया। और 8 यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, प्लस माइनस से खत्म हो गया। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे होगा सर आपके पास 15 2 3 4 45x माइनस 27। अगर उसमें क्या रहा है 45 चाहिए आपको, तो प्लस 45x आपने दे दिया, बहुत बढ़िया सर आपने दे दिया। तो यहाँ पे 45 दिया आपने फिर, ठीक है। तो 45x माइनस मेरे पास में आ रहा है पे 15, कुछ गड़बड़ हुआ है। वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट, इसको नोट मत करना, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, फिर से इस बार कर लेते हैं, मैंने कहीं और मैं सोच रहा हूँ। चलो यार, कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पर। एक्स की पावर 4 है माइनस 5x का क्यूब है प्लस 27x है माइनस 27 है। देखते हैं सर क्या गड़बड़, आ जाओ। यहाँ हो जाएगा सर एक्स का क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया सर। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सर -2x का क्यूब प्लस 27x माइनस 27। यहाँ बचेगा आपके पास में 2x का स्क्वायर। ओके सर, यहाँ हो जाएगा सर -2x का क्यूब माइनस 6x हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 to the 6 एक्स का स्क्वायर, बहुत बढ़िया।
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कोस हो जाएगा 3 2 6 एक्स का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सर प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। माइनस सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 27। तो माइनस 6 एक्स दे दिया सर, यहाँ पे हो गया माइनस 6 एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया सर माइनस 18 एक्स। बहुत बढ़िया। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में प्लस 18 एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस का हो गया सर प्लस, प्लस का हो गया सर माइनस, ये खत्म हो गया। और 18 क्या बचा सर, 9 बच रहा है। यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बच रहा है माइनस 9 एक्स माइनस 27। क्लियर है सर। एक्स आपके पास में ऑलरेडी मौजूद है सर, माइनस 9 दे दिया यहाँ पे, तो माइनस 9 बोल रहे थे ना वहाँ पे गड़बड़ हुआ, माइनस 9 एक्स हो गया, और माइनस माइनस सर प्लस हो गया 27। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे आपके पास में प्लस आएगा। ओके, तो यहाँ 9x हो गया, और यहाँ पे मेरे पास में माइनस 27 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर, माइनस 27 हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। बढ़िया सवाल। ये चीज़ कितनों को समझ में आया? पहली बार में हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया था सर, क्षमा चाहेंगे। पहली बार थोड़ा सा गलत हो गया था सर, क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ फैक्टराइज होकर क्या बन गया, ये चीज़ फैक्टराइज होकर बन गया मेरे पास में x माइनस 3 एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल नहीं है, मतलब इसी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास में आ रहा है लिमिट, मेरे पास में क्या आ रहा है सर, लिमिट्स x टेंस टू 3 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये अल्टीमेटली से खत्म होगा, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, बोला चीज अल्टीमेटली खत्म हो गया। लिमिट x टेंस टू 3, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आ रहा है सर एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तीन को यहाँ पे पुट करेंगे सर, अब देखते हैं ये चीज इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाया है कि नहीं हटाया है, देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया सर 9, यहाँ पे हो गया सर 12, 9 10 11 12, अल्टीमेटली सर अभी भी नहीं हटा है, ये हो गया सर 0। यहाँ पे देख लेते हैं 27 9 18 18 और 27 है यहाँ पे 36 36 माइनस 36, अभी भी सर 0 बाई 0 का फॉर्म आया, मतलब दोबारा क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा। एक लेंदी सवाल, एक लेंदी सवाल है सर, बिल्कुल अभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म है, मतलब क्या करना पड़ेगा सर, दोबारा इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, दोबारा इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ऊपर को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो दिमाग में ये फैक्टराइजेशन करो सर फटाफट। तो आओ सर दिमाग में करते हैं। तो 3 और 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो एक्स कॉमन हो जाएगा सर, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस 3 अगेन माइनस कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 आ रहा है। ये बात कितनों को समझ में आई? ये बात कितनों को समझ में आई सर? बिल्कुल, ये आ रहा है मेरे पास न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बना लेते हैं तो फटाफट, डिनोमिनेटर फटाफट बनाओ, डिवाइड करेंगे एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस प्लस, ये होगा मेरे पास में एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ पे हो गया था मेरे पास में प्लस एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस, ये खत्म हो गया सर माइनस 3x प्लस 9, और ये होगा सर मेरे पास में सर माइनस 3x प्लस 9 माइनस प्लस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो मेरे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक्स माइनस 3, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास में एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये दोनों खत्म हो गया सर। 3 को पुट करेंगे सर 2 हो गया, 3 को पुट करेंगे सर अल्टीमेटली 2 हो गया, 3 को पुट करेंगे यहाँ पे 2 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया पे सर 9, 3 में से 3 गया सर 0, सॉरी यहाँ पे आ गया मेरे पास में 2/9, इसका आंसर मेरे पास में हो गया 2/9। कितनों को अच्छे से समझ में आ गया, वहाँ आंसर लिख दिया तो याद नहीं हो जाता। ठीक है सर, 2/9 मेरा आंसर हो गया, समझ में आ गया तो थम्स अप दे करके बता दीजिए फटाफट झटाझट, थम्स अप दे करके बता दीजिए सर समझ में आ गया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है तो थम्स अप दे करके बता दीजिए फटाफट। 2/9 आपका आंसर है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए तो इसी के साथ में हम लोग अब अपना रैशनलाइजेशन मेथड को शुरू कर सकते हैं। आपका फैक्टराइजेशन मेथड पूरा कंप्लीट हो गया,
आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी तरह की समस्या या भी अभी भी कोई भी तरह का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। और यहाँ पर अब आपको रैशनलाइजेशन मेथड स्टार्ट होने वाला है, और हो सकता है कि आज ही मैं इसको खत्म भी कर दूं, तो मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। चलो, बचपन से सीखते आ रहे थे रैशनलाइजेशन क्या होता है। डिनोमिनेटर में हम लोग रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, पहले समझो। रैशनलाइजेशन तभी किया जाता है जब कुछ रूट समथिंग माइनस रूट समथिंग हो, या रूट समथिंग प्लस रूट समथिंग हो। भाई रैशनलाइजेशन तुम करते ही इसलिए हो ताकि तुम्हारा इर्रेशनल नंबर अल्टीमेटली रैशनलाइज हो जाए। यही करने के लिए तो रैशनलाइज करते हो ना सर, बिल्कुल। वरना उसका उस मेथड का तो पर्पस ही यही है। रैशनलाइजेशन मेथड का पर्पस यही है कि तुम इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज करो, बिल्कुल। तो हर रैशनलाइजेशन के सवाल में ना आपको समथिंग माइनस समथिंग का फॉर्मेट मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, आपको हर एक रैशनलाइजेशन फॉर्मेट में समथिंग माइनस समथिंग का फॉर्मेट मिलेगा ही। तो अगर आपको हर रैशनलाइजेशन मेथड का फॉर्मेट में समथिंग माइनस समथिंग का फॉर्मेट मिलता है, आपको अगर हर रैशनलाइजेशन का फॉर्मेट में समथिंग माइनस समथिंग का फॉर्मेट मिलता है, तो आप क्या करते हो, जहां पे आपको समथिंग माइनस समथिंग का फॉर्मेट मिल रहा है, उसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हो। क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ तो नहीं, जबरदस्ती लाएगी तो हटाना भी पड़ेगा। एक सवाल लेकर दिखा रहा हूँ सर, ध्यान से। जीरो को पुट करेंगे सर, √2 माइनस √2 सर जीरो, और ये भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो का ही फॉर्मेट है। रैशनलाइजेशन सॉल्व करेंगे सर, तो ये हो जाएगा मेरे पास में लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ये हो जाएगा पास में, ध्यान सुनना, समथिंग माइनस समथिंग यहाँ पे है, तो अगर समथिंग माइनस समथिंग यहाँ पर, तो इसको रैशनलाइज करो। समथिंग माइनस समथिंग अगर यहाँ पे है तो जबरदस्ती लाए सर, हटा भी दिया। क्यों किया समझ में आया, ये क्यों किया समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा भाई। देखो, जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट हो रहा था वो चीज हट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सुनना सुनना ध्यान से। 2 + x - 2, यहाँ ऊपर बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा x इंटू √2 + x + √2, ये खत्म हो जाएगा सर। अब जीरो को पुट करो, यहाँ जीरो हो जाएगा सर, √2 + √2, आपका आंसर है 1/2√2। कितनों को मजा आ गया सर इस मेथड में भी, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो सर। बिल्कुल, आपका आंसर है 1/2√2। रैशनलाइजेशन मेथड आपका आंसर है 1/2√2। अब ये इसी सवाल को आप एक और मेथड से बना सकते हो, इसी सवाल को आप एक और मेथड से बना सकते हो। झलक देख लो अभी थोड़ा सा के लिए। आपको मैंने सिखाया था x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ये होता है n इंटू ए की पावर n-1। ब्रह्मास्त्र है, पूरे के पूरे लिमिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। x की पावर n माइनस ए की पावर डिवाइडेड बाई x माइनस ए, n इंटू ए की पावर n-1। तो ध्यान सुनना, अभी बस झलक दे रहा हूँ, सुनना। इसको मैं पूरा x मान लूं, इसको मैं पूरा टीम a मान लूं, तो ये कुछ x की पावर n माइनस ए की पावर n लग रहा है क्या? इसको मैं पूरा x मान लूं, इसको मैं पूरा a मान लूं, तो ये कुछ x की पावर n माइनस ए की पावर n लग रहा है क्या? जल्दी बताना। इसको मैं पूरा x मान लूं, उसको पूरा a मान लूं, ये कुछ x की पावर n माइनस ए की पावर n लग रहा है क्या? तो बोलोगे हाँ यार। अब सुनो, एक कंडीशन होती है, ये तब वैलिड है ना जब आपका लिमिट टेंडिंग टू कुछ भी रहे सर, गधा घोड़ा हाथी, टेंडिंग टू सर कुछ भी रहे, यहाँ पे जो भी टेंडिंग रहे ना, वो जब आप यहाँ पे पुट करो तो बगल में ये सेम माइनस ए, वो सेम वाला टर्म होना चाहिए सर, समझो बात को। ये जो टेंडिंग वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रहे, गधा घोड़ा हाथी कुछ भी रहे, तो जब आप इस टेंडिंग वैल्यू को पुट करो, तो पुट करने के बाद में यहाँ पे जो बचा वही सेम चीज यहाँ पे होना चाहिए, तभी के लिए वैलिड है। जैसे कि सुनो, जब मैं यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू को पुट करूंगा तो x जीरो हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा, और √2 यहाँ पर है, दिखा। x को मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया तो यहाँ पे √2 बचा, और √2 यहाँ पर है, मतलब टेंडिंग वाले को तुम जब पुट करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, और वही सेम चीज माइनस के साथ में यहाँ होनी चाहिए, तब जाकर के वैलिड होता है। ये कितनों को समझ में आया? जब हम यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू जो भी रहता है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद में वो वाला टर्म जीरो हो जाता है, जो भी हो जाता है, लेकिन पुट करने के बाद में ना यहाँ जो भी बनेगा या यहाँ जो भी बचेगा
वो सेम चीज माइनस के साथ में यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि सर यहाँ पे 0 को पुट किया, x 0 हो गया, खाली √2 बचा, √2 वहीं पर है, यहीं पर है, तो √2 भी है सर। ये वाला टर्म समझ में आया, थम्स अप दो। आप यहाँ पे x टेंड्स टू a लिख लो, क्या समझ में आएगा। जब यहाँ पे a को पुट करोगे ना तो a की पावर n हो जाएगा, यही वाला a की पावर n यहाँ पे होना चाहिए। ये कितना समझ में आया? झलक दे रहा हूँ, अभी आगे आगे पढ़ाने वाला हूँ, क्यों दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मत करना कि सर अभी तो आप रशियन से पढ़ा रहे थे, अभी क्या पढ़ाने लग गए। मैं अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके आप इसमें परेशान मत हो, इसीलिए बस झलक दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। ट्राई करो तो इसी से तो बोलोगे तो ध्यान सुनना। x की पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पूरा x है, x की पावर n, बिल्कुल सर, माइनस a की पावर n होनी चाहिए। टेंडिंग वैल्यू को पुट किया सर, टेंडिंग वैल्यू को पुट किया सर, 0 √2, a की पावर n है सर, ऑलरेडी है सर, a की पावर n है सर, ऑलरेडी है सर। डिवाइड में क्या होना चाहिए सर, x माइनस f। सुनना, यहाँ x है ना, यहाँ ऑलरेडी x है ना, जबरदस्ती 2 दे दो, -2 दे दो, जबरदस्ती 2 लाए, हटा भी दिया, क्या x माइनस ए का फॉर्मेट बन गया। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बस सीखो, सीखते चलो। x था, हमको चाहिए x माइनस ए, यही x है, यही a है, तो भाई x माइनस ए करेगा तो x बचेगा, बिल्कुल सही बात। तो अगर x माइनस ए करोगे तो अगर x बचेगा, तो x माइनस ए करके खाली x बच रहा है, तो यहाँ पे x है तो +2 -2 जब इससे ले आएंगे, फॉर्मेट अरेंज हो गया। तो क्या होता है सर, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो n इंटू ए की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये आपके पास में क्या हो जाएगा सर, बोलेगा 1/2, 2 की पावर आधा में एक जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का साइन, नेगेटिव का साइन ज्यादा पड़ा है सर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1/2। अब नेगेटिव साइन है, डिनोमिनेटर में चल जाएगा सर, 1/2 √2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ही सेम आंसर है, क्योंकि पावर आपका क्या होता है सर, 1/2 ही तो होता है। आंसर बिल्कुल सेम आ गया। ये बात कितनों को समझ में आई, थम्स अप देके बताओ। ये बात कितनों को समझ में आई, थम्स अप देकर के बता दो सर फटाफट। ये क्या क्या ना समझ में आना चाहिए, तुम इससे तो बना लोगे, लेकिन 90% आपको यही काम आएगा, सच बता रहा हूँ। रैशनलाइजेशन कभी कभी बहुत लेंदी हो जाता है, ये भी बहुत काम आएगा, सब बिल्कुल काम आएगा। कभी देखो, हर मेथड सीखना पड़ता है, कब कौन मेथड कहाँ काम आ जाए आप नहीं कह सकते, मैथमेटिक्स है भाई। कभी कोई मेथड लेंदी हो जाएगा तो दूसरा मेथड काम कर जाएगा, कभी आसान वाला मेथड फेल हो जाएगा तो वही लॉन्ग मेथड काम आ जाएगा, ऐसा होता है। आपको हर एक मेथड सीखना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ, कभी कभी आपका रैशनलाइजेशन लेंदी हो जाता है तो आप ये लगा लेते हो, कभी कभी आपका ये बहुत टफ पड़ता है तो आप रैशनलाइजेशन लगा देते हो, दोनों ही आपको सीखना पड़ेगा, हर मेथड सीख के चलना पड़ेगा 0/0 फॉर्म के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं सर फटाफट तरीके से, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए फटाफट, कोशिश करो दोनों मेथड से बनाने का। रैशनलाइजेशन तुम कर लोगे तो इजीली, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रैशनलाइजेशन तुम उसको बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे, कोशिश करो उसको दूसरे मेथड से बनाने का, एक बार ट्राई करो। देखो यहाँ पे तुमसे वो चीज़ नहीं बनेगा मुझे पता है, एक बार वो भी मेथड पे मैं बता दूंगा। चलो आ जाओ सर, पहले करते हैं रैशनलाइजेशन से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x है तो क्या बोला था, जहां पे समथिंग माइनस समथिंग दिखे उसके लिए उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि वही तो प्लस बी टू माइनस बदलेगा सर, बिल्कुल। अब सुनो, पहले 0 को पुट करो, 0 पुट किए, 0 यहाँ पे भी सर 0 को फॉर्म दिख गया सर फॉर्म, तो यहाँ हो गया a प्लस एक्स माइनस ऑफ a माइनस एक्स। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कर दिया। तो यहाँ पे प्लस में हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस बी इंटू माइनस बी, a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं करो सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए खत्म, माइनस माइनस सर 2x, माइनस माइनस क्या होगा सर 2x, ये खत्म हो गया, 0 पुट करो, 0 2 रूट ए हो रहा है आपके पास में, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 रूट ए हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है रूट ए।
ये कितनों को समझ में आया? 2√a हो रहा है आपके पास में, जो आंसर आ रहा है वो है √a। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आओ सर अब नेक्स्ट मेथड से ट्राई करते हैं। सुनो, x है ना ऊपर, रहने दो सर, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या कहा, इसको कुछ बोलो x की पावर n, x की पावर n। अब 0 को पुट कर देते हैं सर, तो यहाँ a है नहीं, जबरदस्ती लाओ, जबरदस्ती लाया, और इसकी होल पावर 1/2 माइनस a की पावर n। ये कितनों को समझ में आया? जबरदस्ती लाया है, अब हटाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस है, सुनना, a माइनस एक्स की पावर n, यहाँ पे भी सर 0 को पुट करेंगे ना, तो a की पावर 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल, था नहीं, जबरदस्ती लाए। अब नेगेटिव साइन खोलोगे ना सर, जो जबरदस्ती लाया है वो अल्टीमेटली कट जाएगा। बिल्कुल, डिवाइड बाय x माइनस ए करेंगे, तो x ये है माइनस ये है, तो x माइनस ए, x माइनस ए, जबरदस्ती लाए हैं सर तो हटाना भी पड़ेगा, यही सेम टाइम यहाँ लिखेंगे, प्लस से माइनस से खत्म हो जाएगा, x कर दिया सर। अगेन सर x माइनस ए, x माइनस ए, भाई x माइनस ए, हाँ नहीं सर, जबरदस्ती लाइए, हटाना भी पड़ेगा, तो a और a खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा सर, माइनस x बचेगा। ये कितनों को समझ में आ गया? ये कितनों को समझ में आ गया? थम्स अप देके बताओ फटाफट, ये कितनों को समझ में आ गया? ये कितनों को समझ में आ गया सर? जल्दी बोलो, बोलो गधो, तुम लोग बोलते भी तो नहीं हो। सर बोले कैसे? आपने तो मुंह बंद करके रखा है हमारा। मन में बोलो, मन। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो अब देखो, माइनस माइनस करके क्या हो गया सर? प्लस एक्स। अब सुनो, प्लस 2x, तो यहाँ पे x है पहले से, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 2x आ गया, बहुत बढ़िया। वन n इंटू ए की पावर n माइनस वन होता है, n इंटू ए की पावर n माइनस वन होता है, तो n इंटू ए की पावर n माइनस वन, डिवाइड में करो सर, n टू की पावर n माइनस वन, ए की पावर 1 माइनस 2, ए की पावर माइनस 1/2, तो 1/2 रूट है, 1/2 रूट है, 2/2 रूट ए, बिल्कुल सर। x से x कट गया सर, वाह सर। और उसके बाद में आपके पास में x से x कट गया, 2/2 रूट ए, ओके सर। यहाँ मेरे पास पहले रूट ए आ रहा है भाई, सॉरी फॉर दिस, ओके, ये जगह पास में रूट ए आ रहा है, और यहाँ पे सर 2/2 रूट ए आपके पास में आ रहा है, वेट रुक जाओ, 1/2 रूट ए, 1/2 रूट ए, यहाँ पे पास में आ रहा है 2 रूट ए, 2 खत्म हो जाएगा, 2 रूट ए, और यहाँ पे पास में 2x हो गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ सेटिंग में अरेंजमेंट हुआ है देखो तो, कुछ सेटिंग में अरेंजमेंट हुआ है क्या? ध्यान सुनना, 1/2 रूट ए माइनस 1/2, 1/2 रूट ए, 1/2 रूट ए, यहाँ पे होगा सर 2/2 रूट ए, बहुत बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना यार, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पे पास में 4 हो जाएगा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा, अल्टीमेटली पूरा ऊपर जाएगा, 2 रूट ए हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रूट ए ही आपके पास में आ रहा है, सॉरी 4 होता नीचे, सॉरी फॉर माय बैड। ये मेथड थोड़ा सा इस टाइप का है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो अच्छे से ये मेथड आपका जहन में बच जाता है। ये चीज क्लियर है तो हम सब देख करके बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ प्रोसीड किया जाए अब, और हर एक सवाल को हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे सर, ठीक है। हर एक सवाल को हम लोग क्या करेंगे? दोनों मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड से बनाने के ट्राई करेंगे सर, दोनों मेथड। यहाँ मेरे पास में आ रहा है लिमिट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर एक्स का स्क्वायर है, वेयर एक्स इज टेंडिंग टू व्हाट सर? फिर एक्स इज टेंडिंग टू 0। बहुत बढ़िया सर।
आओ सर देखते हैं फॉर्मेट। जीरो पुट करेंगे सर, ये खत्म हो जाएगा, जीरो बजे को फॉर्म है, बहुत बढ़िया। रैशनलाइजेशन तक पहले सॉल्व करो। तो रैशनलाइजेशन लगाएंगे सर, यहाँ पे हो जाएगा इसका कंजुगेट से कुछ दिमाग में करो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए तो खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर बचा था 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अब जीरो को पुट करो, जीरो पुट किया, जीरो पुट किया, टू रूट ए, टू रूट ऑफ ए का स्क्वायर, तो टू टू खत्म हो जाएगा, वन बाई ए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में वन बाई ए आंसर आ रहा है। सेकेंड मेथड लगाएंगे सर, तो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो यहाँ पे ए की पावर एन जबरदस्ती लाए सर, और हटाना भी पड़ेगा, बिल्कुल सर, माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, अल्टीमेटली हट जाएगा सर, बैलेंस हो गया, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए करेंगे सर, यहाँ पे बचेगा एक्स का स्क्वायर, जबरदस्ती लाए हटा दिया, यहाँ बचेगा एक्स का स्क्वायर, जबरदस्ती लाया, माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, जबरदस्ती लाया तो हटा भी दिया, माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। और होल डिवाइड में यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे पास में, होल डिवाइड में भी एक एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहाँ से आपके पास में आ रहा है वन बाई टू रूट ऑफ ए, मतलब वन बाई ए है, वन बाई ए, ठीक है सर, वन बाई ए आपके पास में यहाँ से आ रहा है, एक्स का ओवरऑल कॉमन होकर कट जाएगा, बिल्कुल एक्स ओवरऑल कॉमन होकर क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में आ रहा है वन बाई ए, वन बाई टू रूट ए, वन बाई टू रूट ए, तो टू बाई टू रूट ए, तो रूट टू रूट ए का स्क्वायर मतलब टू ए, ये खत्म हो जाएगा सर, वन बाई ए, यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है, हम सब देख के बताओ फटाफट, यहाँ से मेरे पास में आंसर आ रहा है, सब बताओ, हम सब देख के बताओ सर फटाफट झटाझट, ये भी वही करना है, दिमाग में करना आना चाहिए सर आपको। एक्स की पावर एन माइनस एक पावर एक्स माइनस वाला फॉर्मेट लगाया, एन इंटू की पावर एन माइनस वन, तो एन इंटू पावर एन माइनस वन किया सर, तो एन वन बाई टू बाहर, वन बाई टू बाहर आ गया सर, ए स्क्वायर के पावर माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू है, डिनोमिनेटर में चल जाएगा सर, वन डिवाइड बाई टू रूट ऑफ ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर सर क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो टू रूट है, तो वन बाई टू ए, वन बाई टू ए, टू बाई टू ए, टू टू खत्म हो जाएगा, एक्स पावर खत्म हो जाएगा, ये चीज आपको समझ में आती है तो तुम सबसे बताओ फटाफट, क्लियर है सर, वन बाई ए, कोई भी मेथड लगाओ आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट। चलिए ये वाला सवाल आप लोग बनाइए, चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट तरीके से, और अब मेरी बारी आ गई है, चलिए तो सर दिख रहा है क्या कर सकते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन लगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है पहले देख लो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया सर, 0 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया सर, 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूँ सर, यहाँ मेरे पास में आ रहा है लिमिट, यहाँ मेरे पास में क्या आ रहा है सर, यहाँ मेरे पास में आ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 4, लिमिट एक्स टेंस टू 4, ध्यान सुनना, ए प्लस बी टू माइनस बी, गणितज्ञ बोलो गणितज्ञ, यहाँ पे क्या बन रहा है सर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, समथिंग माइनस समथिंग सर, कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इसका प्लस वाला फॉर्मेट भी ऊपर में आ जाएगा, ए प्लस बी टू माइनस बी करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 में 5 जाएगा, सब बचेगा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, कितना को समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, 25 हो जाएगा सर, 25 में आ जाएगा, क्या बचेगा सर, माइनस 16, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है इसीलिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसको भी कन्वर्ट कर दो ए प्लस बी टू माइनस बी में, इसको भी कन्वर्ट कर दो सर ए प्लस बी, और ए माइनस बी में ये चीज़ खत्म हो गया सर, 4 को पुट करो 8 हो गया सर, 4 को पुट करो 8 हो गया सर, और ये भी तो खत्म हो रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे सर यहाँ पे होगा 16, 25, 5, 5, 5, 10, 10 आपका आंसर है सर, हम सब देखिए बताइए, रैशनलाइजेशन मेथड से आपको क्लियर है तो हम सब दीजिए, रैशनलाइजेशन मेथड आपको क्लियर है तो हम सब दीजिए, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड से भी इसको वेरीफाई करेंगे सर, आंसर सही है कि गलत है हम लोग उसको नेक्स्ट मेथड से वेरीफाई करेंगे, आइए सर करते हैं। तो ऊपर जो सर दिख रहा है फैक्टराइज हो रहा है सिंपल, ऊपर दिख रहा है 3 इसको माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो लगा दो ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब सुनना ध्यान से, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, 4 को पुट करना जरा,
25 9 5 5 है सर, बहुत बढ़िया सर, 5 है सर, माइनस ए की पावर n, अब सुनो, माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, डिवाइडेड बाई क्या होता है सर, एक्स माइनस ए होता है, बहुत बढ़िया सर, होता है, बिल्कुल सर होता है। तो एक्स और माइनस ए करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस ए करना है ना आपको, तो ये पूरा एक्स है आपका ए है, यहाँ पे हो जाएगा बस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से बस में आ जाएगा n इंटू की पावर n माइनस वन, सुनो ध्यान से, n इंटू की पावर n माइनस वन, क्लियर है। तो यहाँ मेरे पास में आ रहा है x की पावर 4, x की पावर x प्लस 4, x माइनस 4, यहाँ पे डिवाइड में आपके पास में आ रहा है 1/2 रूट ऑफ 5, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है 1/2 रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 1/2 रूट ऑफ 5 और x स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है सर। अब आप चाहो तो यही पे पुट कर दो, बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो ये भी पुट कर दो, लेकिन नहीं सर रुक जाओ, आपका इनडिटरमिनेट करने वाला फॉर्म अभी भी बाकी है, रुक जाओ सर, आपका इनडिटरमिनेट करने वाला जो फॉर्म है वो अभी भी बाकी है, आपका इनडिटरमिनेट करने फॉर्म जो है वो अभी भी बाकी है सर, ठीक है, क्या दिमाग लगाया जाए बताओ, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए किया सर, तो यहाँ पर बच रहा है x माइनस ए करने के बाद में जबरदस्ती लाए थे ना सर, था तो नहीं, हटाना पड़ेगा बिल्कुल, यहाँ पे पास हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, बहुत बढ़िया, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है सर आपके पास में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो बताओ यार, दिमाग लगा के क्या करना चाहिए इसमें, यहाँ पर इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे सेट किया x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए किया, तो यही आ रहा है सर, x माइनस ए करेंगे तो बिल्कुल सर फॉर्मेट का तो यही था, x माइनस ए, जबरदस्ती लाइन सर हटा भी दिया, लेकिन सर क्या हुआ, जिस चीज की वजह से इनडिटरमिनेट हो रहा था वो चीज एलिमिनेट नहीं हुआ, यानी कि कुछ समझ में आया। अब यहाँ से हम एक सीख लेते हैं कि हर मेथड हर जगह लगे कोई जरूरी नहीं, कौन सा मेथड कहाँ लगेगा ये चीज सवाल टू सवाल डिपेंड करता है, बिकॉज देख के लग रहा था सर, देख के लग रहा था कि यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए मैंने लगाया, देख के लग रहा था तो मैंने लगाया, यहाँ पे आपने 4 को पुट किया तो 25 प्लस 9 किया तो 5, 25 16 प्लस 9 किया तो 25 हो गया, तो यहाँ पे 5 बच रहा है ना सर, यहाँ पे 5 है, तो एक्स पावर n माइनस एक्स माइनस ए कर दिए सर, बस यही नहीं था, जब इसलिए सेट तो पूरा कर दिए सर, फिर भी ये चीज इनडिटरमिनेट करने वाला चीज अभी भी नहीं हट रहा, तो इनडिटरमिनेट करने वाली चीज अगर नहीं हट रहा तो मतलब क्या सर, ये वाला मेथड यहाँ नहीं लग पाया, ये चीज समझ में आया तुम सबको, हर तरह से सिखाऊंगा सर, हर तरह से सोचवाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा मेथड कहाँ लग रहा है, कौन सा मेथड कहाँ नहीं लग रहा है, कौन सा मेथड कहाँ लग रहा है तो वजह क्या है लगने की, कौन सा मेथड कहाँ लग रहा है तो क्या वजह नहीं है लगने की, हर चीज बताऊंगा। आंसर आपका 10 ही है, ठीक है, ये मेथड यहाँ पे नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल में हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले सवाल में हम लोग क्या करते हैं सर, रीच कर जाते हैं फटाफट, चलिए ये सवाल आप बताइए, लिमिट रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 3x रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2x वेयर x इज टेंडिंग टू a, बैठ जाइए सर, फिर मेरा बारी आ जाएगा फटाफट, ये हमारा आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। चलिए तो ध्यान सुनना, ए को पुट करके रूट थ्री खत्म, ए को पुट करके 4 है, 2 रूट खत्म, चलिए सर 0/0 का फॉर्म, बहुत बढ़िया, पहले रेस्टोरेशन करते हैं फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, सुनना, रैशनलाइजेशन मेथड सीखो पहले, फिर फैक्टराइजेशन मेथड सीख लेते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, रैशनलाइजेशन पहले करते हैं, आ जाओ, समथिंग माइनस समथिंग, इससे कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको करके दिखा देता हूँ, इसको मैं करके दिखा देता हूँ,
इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सर, ये तो पहले से था। इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हमने क्या किया सर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये बात कितनों को समझ में आ गई अच्छे से, वो थम्स अप देके बता दे। 1 मिनट में थोड़ा इंक विंक भर रहा हूँ। चलिए, तो समथिंग माइनस समथिंग था, इसे कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब ये भी तो समथिंग माइनस समथिंग है। अब इस 2√x को ना मैं थोड़ा देर के लिए ऐसा लिख लेता हूँ, 4√4x, आसान हो जाएगा सर, ठीक है। समथिंग माइनस समथिंग है, अब से कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जहां समथिंग माइनस समथिंग दिखे उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बहुत इजीली। यहाँ मेरे पास में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास में आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस एक्स क्या रहता है पास में, a बचा, यहाँ पे माइनस एक्स बचा, रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 4x होल डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सुनो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3a माइनस 3x, 3a माइनस 3x, 3 कॉमन ले लो, 3a माइनस 3 कॉमन ले लो, 3, तो 3a माइनस 3x, ठीक है सर, यही आ रहा है ना, 3a माइनस 3x, बिल्कुल। तो 3 कॉमन ले लेंगे सर, a माइनस एक्स रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x। ये खत्म हो गया सर, बहुत बड़े जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट होता है वही चीज खत्म हो गया, पुट कर दो। यहाँ पे होगा 4√a 2√4a 2√4a, यहाँ पे होगा बस में a √3a 2√3a, 2 खत्म हो गया, √4a √3a, रूट ए खत्म हो गया, यहाँ पे बच रहा है ऊपर 2, यहाँ पे बच रहा है सर 2/3√3, 2/3√3। आंसर सही है या गलत, हम लोग इसको दूसरे मेथड से कंफर्म करते हैं, आ जाओ। तो x की पावर n, ये पूरा x है, x की पावर n, a को पुट का √3 है क्या, नहीं, जबरदस्ती लाएगी, माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, x माइनस a, तो a प्लस 2x माइनस 3a, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2a, 2x माइनस 2a, 2 कॉमन ले लो, x माइनस a, ये कितनों को समझ में आया, ये कितनों को समझ में आया, बोलोगे हाँ, जबरदस्ती लाए है ना सर, जबरदस्ती लाए है सर, तो हटाना भी पड़ेगा, बोलोगे हाँ यार, ये एक चीज सेट हो गया, माइनस के साथ में ध्यान सुनो, ये है मेरे पास में x की पावर n, माइनस a को पुट करो a की पावर n, नहीं था तो जबरदस्ती लाए, यहाँ का कंपनसेट हो जाएगा सर, हट जाएगा अल्टीमेटली, डिवाइड बाई x माइनस a, तो 3x माइनस 3a, तो 3 कॉमन ले लेगा ना सर, 3x माइनस 3 कॉमन ले लेगा ना सर, तो x माइनस a बचेगा, जबरदस्ती लाए है सर, तो हटाना भी पड़ेगा। और होल डिवाइड में क्या चल रहा है, तो होल डिवाइड में पास में चल रहा है ये कहानी। अब इसको मुझे करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो इसका आंसर हम लोग पहले ही लिख लेते हैं, 2/3√3 रशिया से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए हमको जगह, ठीक है, मिटाते हैं और फिर से करके आप लोगों को दिखाते हैं, जगह चाहिए सिर्फ, वहाँ पे जगह आपको लगा हो जाएगा, लेकिन आ जाओ। तो x की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n, तो a की पावर n माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a करेंगे सर, यहाँ पे x माइनस a करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा था 2x माइनस 2a, 2x माइनस 2a जबरदस्ती ला दिए सर, तो हटाना भी पड़ेगा, हटा भी दिया सर। यहाँ पे आपके पास में आ रहा था 3x माइनस 3a, 3 कॉमन ले लिए, x माइनस से जबरदस्ती ला दिए सर, तो हटाना भी पड़ेगा। सेम कहानी नीचे, सेम कहानी नीचे, x की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n, तो 4a जबरदस्ती नहीं है सर, जबरदस्ती लाएगा डिवाइड बाई x माइनस a, तो यहाँ मेरे पास में आ रहा है x, यहाँ मेरे पास में आ रहा है सर x माइनस a, जबरदस्ती ले आया सर, हटा भी दिए, माइनस, ये मेरे पास में आ रहा है सर माइनस, ये मेरे पास में आ रहा है माइनस, अच्छे से समझना पड़ेगा सर, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, तो यहाँ पे x पर n माइनस एक पावर x माइनस ए, 4 कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा x माइनस ए,
जबरदस्ती लाए हैं ना सर, तो हटाना भी पड़ेगा। ये कि तुमको समझ में आया? बोलोगे हाँ। अब यहाँ से मेरे पास में था ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बहुत बढ़िया। एक्स माइनस से कॉमन, कॉमन अल्टीमेटली खत्म। ये कितना को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए सर। 3 2 सर कितना हो गया सर? ध्यान सुनना। 3 2 कितना हो गया सर? बोलो सर 6 हो गया। बहुत बढ़िया सर, 6 हो गया आराम से सर। बहुत बढ़िया, शानदार सर, बहुत शानदार सर। 3 2 6 हो गया। यहाँ आ गया सर प्लस में 1/2√3 है, 1/2√3 है, 2/2√3 है, 2 2 खत्म हो गया, 1/√3 है। बहुत बढ़िया सर, 1/√3 है तो 6/√3 है, 6/√3। यहाँ पे मल्टीप्लाइड के साथ में क्या आ रहा है? ध्यान सुनना। ये क्या है अपने 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ये 1/2 है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम इट, इट इज 1/2। So here is 1/2, you will get 1/2 here and 4 के power minus 1/2. So here you will get it 1/2 root 2 into root of 4a. ओके सर, तो 2 of root of 4a, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 4 भी है सर, तो 4 भी है, ऊपर चल जाएगा ये वाला, तो ये नीचे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे पास में आता था 2 रूट 4a, 2 रूट 4a, 2 रूट 4a, 2 रूट 4a, 2 2 खत्म हो जाएगा आपस में, रूट 4a ऊपर चल जाएगा सर, रूट 4a ऊपर चल जाएगा आपस में क्या सर? रूट 4a। अब रूट ए खत्म। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बस में? ध्यान सुनना। 2 2 जा सर, 2 3 जा सर। बहुत बढ़िया सर। और बस में आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान सुनना। यहाँ क्या बच रहा है सर? 2 बच रहा है, तो यहाँ पे हो गया सर 2 6 2√3। यहाँ पे आ रहा है सर 3/√3। तो रैशनलाइज करते हैं सर, 3√3/3। कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है। 2/2 3/3 आना चाहिए आपका। कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ भाई मेरे। यहाँ आपके पास में है 3 है यहाँ पर सर, 2 है यहाँ पर सर, 6 हो गया सर। बहुत बढ़िया सर। और यहाँ मेरे पास में आ रहा है 1/2√3 है, 2/2 है, ये खत्म हो गया 6/3। ये तो बिल्कुल सही है, न्यूमरेटर बिल्कुल सही है, डिनोमिनेटर कुछ गड़बड़ किया हूँ मैं। 4 है यहाँ पे, 4 हो गया, और लिख ही लेते हैं इसको। 4 है ना, 4 लिख दिया सर। बहुत बढ़िया। तो 1/2√4 है, 1/2√4 है, 2/2√4 है। बहुत बढ़िया। तो ऊपर चल गया 2/2√4 है था ना? हाँ, 2/2√4 ही। तो 2 खत्म हो रहा है, क्या ही गलत कर दिया ऐसे मैंने? 2 खत्म हो रहा है। ओके, 2 खत्म हो गया, तो 4/4√a ऊपर चल जाएगा, 4√a डिवाइड बाय आ जाएगा 4, 2 2 जा 2 3 जा, यहाँ पे प्लस में आ रहा है 2, तो 6, और डिवाइड बाय सर 2√3a। यहाँ पर सर 2 3 जा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो तो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो तो एक बार सर फटाफट, कहाँ गड़बड़ हो रही है बताइए यार। मेरे को तो गड़बड़ नहीं दिख रही है, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, हम लोग कर क्या रहे हैं? ध्यान सुनो। 1/2√3a 2, एक मिनट, 6 हम लोग मल्टीप्लाई के लिखे। अरे यार देखो यहाँ माइनस है, सॉरी यार, सॉरी फॉर कंसल्टिंग योर टाइम। ओके, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। यहाँ पे माइनस है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो हो जाता है, कोई बात नहीं, डोंट बी गेट डिमोटिवेट। ओके, देखो यार यहाँ पे माइनस है, ध्यान सुनना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे क्या है सर? 1/2 रूट ऑफ दिस, ठीक है, 1/2 रूट ऑफ 3a। तो यहाँ पे पास में आ रहा है, ध्यान सुनना, 2 रूट ऑफ 3a, 2 अभी मत काटो सर, ठीक है। यहाँ मेरे पास माइनस के साथ में आ रहा है 3 रूट ऑफ 2√3a, ये आ रहा है। तो ओवरऑल क्या बचा सर? बोलोगे यहाँ पे मेरे पास में बच रहा है ओवरऑल -1/2√3 है। बिल्कुल सर, वही कहानी यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 1/2√4a, माइनस के साथ में सर 4/2√4a, तो -3 ऊपर चल जाएगा सर। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा -4 -√4a, सॉरी -2√4a/3। तो ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस में क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, √4 का 2 हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है जो कि पहले आ रहा था, 2/3√3। लेकिन एक्चुअली क्या था, मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा था मैं बता देता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हड़बड़ी में, हड़बड़ी में मैं क्या कर रहा था ना, 2 × 3 कर दे रहा था। यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है भाई मेरे, हो जाता है कभी कभी हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर देते हो।
तो यहाँ से हमें सीख मिलती है मैथमेटिक्स को हम लोग बहुत शांत दिमाग से रन करता है। ठीक है सर, एक सवाल और करोगे या फिर एंड करें सर? एक सवाल और कर लो, एक सवाल और कर लेते, आ जाओ, एक सवाल और कर लेते हैं फिर हम लोग उसको एंड कर देंगे। आज दो दो मेथड साथ साथ कर रहे हैं ना सर, इससे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है एक सवाल में, क्योंकि आज दो दो मेथड को मैंने उठा लिया है एक ही साथ। चलिए इस सवाल को हम लोग ट्राई करते हैं। डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स, सॉरी 5 माइनस एक्स, वेयर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, लिमिट लिखना ही भूल गया, लिमिट है ठीक है ना, 3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स, 1 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 4। लग जाइए सर काम में फटाफट, झटाझट फटाफट तरीके से आप लोग यहाँ काम में लग जाइए। चलिए तो सर चेक करते हैं, आइए तो क्या करें सर, समथिंग माइनस लिखा है, एसोसिएशन से पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 5x मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रूट ऑफ 5x डिवाइड बाई, ये तो सर पहले से था 5 माइनस एक्स है यहाँ पे, ठीक है गलत नहीं, माइनस एक्स है, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 5 है ये, ओके, तो रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। अब इसका भी कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा सर, क्लियर है सर? तो अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अभी प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर पे 9 माइनस 4 माइनस एक्स हो रहा है, हाँ जी 4 माइनस एक्स हो रहा है, इंटू 1 माइनस रूट ऑफ प्लस है प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो रहा है एक्स माइनस फोर 3 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस एक्स, ये खत्म हो जाएगा, नेगेटिव साइन बच जाएगा आपके पास, ठीक है सर? अब जो जिसको इससे इंटरमिट होता है वो खत्म हो गया सर, यहाँ पे एक्स को 4 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे 4 पुट करेंगे 9 हो जाएगा, 3 3 3 से 6 हो जाएगा, माइनस 1/3 आपका आंसर आ रहा है। एक बात चेक करेंगे सर कि हमारा आंसर सही है या गलत, ये रैशनलाइजेशन मेथड क्लियर है तो थम्स अप दीजिए फटाफट, रैशनलाइजेशन मेथड क्लियर है तो थम्स अप देके बताइए सर, रैशनलाइजेशन मेथड क्लियर है आपको तो थम्स अप देकर के बता दीजिए फटाफट। चलिए अगर ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है, कंजुगेट से क्या कैसे, बस कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है, बस कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब आइए सर नेक्स्ट मेथड से बनाते हैं, 3 माइनस एक्स की पावर एन, ध्यान सुनना, माइनस ए की पावर एन करना है, तो 4 पुट किया 1 चाहिए, तो माइनस ए की पावर एन, जबरदस्ती दिया ना सर, हटाना भी पड़ेगा, बिल्कुल सर, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो डिवाइड करेंगे सर एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा सर 4 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, 4 माइनस एक्स जबरदस्ती लाए हैं सर, था नहीं, आपको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या करोगे, ध्यान सुनना, हटाने के लिए क्या करोगे, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे खुलेगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 था ना, -1 डाल दो जबरदस्ती, क्योंकि इसका -1 खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, क्लियर है सर? या फिर यहीं पे आप हटा दो ना, उतना आप क्यों कर रहे हो, सही तरीका है यहीं पे आप हटा दो, +1 करके, जब इससे लाए तो हटा भी दिया, ठीक है सर? यहाँ हो जाएगा उसमें 4 माइनस एक्स, होल डिवाइड में यही कहानी यहाँ पे भी, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो माइनस ए की पावर था नहीं से जब इसके लिए आए, ठीक है सर, जब इसके लिए आए तो हटा भी दिया, और एक्स माइनस ए करेंगे, एक्स माइनस ए, तो 5 माइनस एक्स -1, तो बोलो सर यहाँ पे 4 माइनस एक्स, जबरदस्ती लाए ना सर, तो हटाना भी पड़ेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ मेरे पास में क्या आ रहा है, ध्यान सुनना, आराम से सुनना, तो यहाँ मेरे पास में आ रहा है, ध्यान सुनो, तो 4 माइनस एक्स यहाँ पे बचा है 1/2 रूट, तो मतलब 1/2 या तो 1 ही बचेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 के पावर में गधा उड़ा हाथी कुछ भी रख दो, यहाँ 1/2 बचेगा, -1/2 +1, ध्यान सुनना, -1/2 +1, -1 -1 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
ऊपर 4 × 4 - x बचा, और होल डिवाइड में क्या आ रहा है सर? होल डिवाइड में क्या आ रहा है सर? आपके पास में आ रहा है यहाँ पर भी कहाँ गया यार डिवाइड में, 4 - x है यहाँ पे डिवाइड में क्या है सर? 4 - x है। तो यहाँ मेरे पास में आ रहा है 1 n इंटू के पावर n-1, तो n इंटू के पावर n-1 बचेगा आपके पास में यहाँ से। क्लियर है सर? यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा? n इंटू के पावर n-1। तो एक काम करो, 3 को भारी कर दो, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहानी पे भी हो जाएगी। तो ऊपर अल्टीमेट आपके पास में 4 बच रहा था। ठीक है, 4 हो जाता है, ये आपका बच रहा है। ठीक है, वही कहानी यहाँ पे। ठीक है, 1 को भी बाहर कर दो, 2 हो जाएगा सर, और तो वही कहानी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 4 - x, तो 2 हो जाएगा यहाँ से आपके पास में, और यहाँ से आपके पास में आ रहा है 4 - x। ओके, क्लियर है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्टीमेटली कट रहा है सर, यहाँ से आपका आंसर 2 आ रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। आप लोग सोच के बताना, ठीक है, कि यहाँ से आंसर 2 क्यों आया, यहाँ से आंसर -3 क्यों आया। आप लोग सोच के बताना कि आपका यहाँ से आंसर 2 क्यों आया, यहाँ से -3 आया। क्योंकि अभी लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कितना हो गया सर? आपका हो चुका है 1 घंटा 31 मिनट। ठीक है, तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम लोग यहीं पे बस करते हैं। ये क्यों हो रहा है, इस पर एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करूँगा, और कहीं से नहीं, यहीं से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और आई होप आपको दोनों लेक्चर, सॉरी, दोनों के दोनों मेथड्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। कल हम लोग इसको और भी बहुत सारे सवाल करेंगे सर। तो इसी नोट पे क्या करते हैं, लेक्चर को एड करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मचाते रहिए, पढ़ते रहिए।